सरकार क्या करेगी। सरकार की एक ही मंशा है कि चीज़ों को प्राइवेट करो, पूंजी जुटाओ। लेकिन जब नरसिम्हन समिति की सिफारिश को आप देखते हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ पे जोर दिया गया है कि अगर एनपीए कम करना है, बैंकों में तरक्की देखनी है, तो आपको मानव संसाधन पर ही मेहनत करना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूँ रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज अखबारों में एक खबर छपी है कि सरकारी बैंक में लगातार स्टाफ कम हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो बैंकिंग के एस्पिरेंट होते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए हर साल आईबीपीएस फॉर्म निकालता रहता है। लोग फॉर्म डालते भी हैं, परीक्षा भी देते हैं, फिर वो लोग इंतज़ार करते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा, किसी न किसी बैंक में होगा। अब बात यह है कि सरकारी बैंक लगातार कम होते जा रहे हैं, संख्या घटती जा रही है। 21 से 12 और भी घटने की संभावना है। कई बैंकों का मर्जर कर दिया गया। तो ऐसे में अब ये देखना है कि इन सरकारी बैंकों में कैसे इन लोगों की बहाली होती है, क्योंकि वैकेंसीज तो आईबीपीएस और एसबीआई हर एक साल निकालती है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भी समय समय पर बहाली देखी जाती है। कई बहाली का जिम्मा तो आईबीपीएस के हाथों में ही है, यही बहाली करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अखबारों में खबर यह आई है कि सरकारी बैंकों में बैंक कर्मियों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 5 साल का लेखा जोखा दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि 50,000 कर्मचारी घट गए। वहीं प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बताया गया कि 1.13 लाख स्टाफ बढ़ गए। और एक और जहां सरकार अपने सरकारी बैंकों से हिस्सेदारी बेचने पर तुली हुई है, लगातार बैंकों का मर्जर हो रहा है या फिर निजीकरण की ओर बैंकों को धकेला जा रहा है, तो चर्चा यह भी है कि अभी भी कुछ बैंकों को निजीकृत किया जाएगा, सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच देगी और नहीं तो मर्ज कर दिया जाएगा। ये पूरी परिस्थिति है। मर्जिंग की वजह से भी कई स्टाफ कम हो गए, यह भी एक कारण है। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि जब हर साल बहाली निकलती है तो फिर स्टाफ लगातार घट कैसे रहे हैं। एक मेरे पास डिटेल है, फिर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि बैंकों में बताया जा रहा है कि एनपीए बहुत हो रहा है और इसको कम करने के लिए सरकार अलग अलग फैसले ले रही है, या बैंकों में जो है निजीकरण का विचार लाया गया है कि बैंकों को निजीकृत कर दिया जाए, या सरकार अपनी संपत्ति उसमें से हिस्सेदारी अपनी बेच दे। ये इस रास्तों से पूंजी जुटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नरसिम्हन समिति की एक सिफारिश थी जो मैंने नोट किया है, उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख और कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सरकार ने ध्यान देना होगा। वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों में अधिकारियों की नियुक्तियां और उन्हें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने की एक व्यवस्थित प्रणाली होनी चाहिए। सरकारी बैंकों में मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना होगा। मतलब साफ है, मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना होगा, लेकिन यहाँ पर मानव संसाधन लगातार घट रहे हैं सरकारी बैंकों में। अगर देखा जाए तो ब्रांचेज भी कम हो रहे हैं। 2021-22 में बताए गए हैं। ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के हवाले से आईएनएस ने एक खबर छापी, जो 3-4 दिन पहले यह खबर आई थी, कि उसमें जानकारी यह दी गई है कि सरकारी बैंकों के कुल 2044 शाखाएँ बंद कर दी गई हैं और सरकारी बैंक में बीते 1 साल में 13,000 स्टाफ की गिरावट देखी गई है। अगर इसको और हम लोग क्लासीफाई करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो साल दर साल जो गैप हुआ है उस गैप को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके साथ अगर बैंकों के ब्रांचेज की संख्या की बात करें तो 2021 में बताया जाता है कि 88,000 से अधिक ब्रांचेज थे सरकारी बैंकों के, और 2022 में 86,221 रह गए हैं। यानी बैंकों के ब्रांचेज की संख्या भी लगातार कम की जा रही है। कई चीज़ें आप देखते होंगे, जब आप बैंक जाते होंगे तो कई चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं। चेक मशीन में डाल दीजिए, पैसा जो है आपको निकालना है तो एटीएम से निकाल लीजिए, जमा करना है तो कैश डिपॉजिट मशीन लगा दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के पैसा जमा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से गुजरते हुए टेक्निक पर आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्किल्ड लोग नहीं ला रहे हैं और मानव संसाधन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी परिस्थिति आप देख सकते हैं। 2020 में बताया जा रहा है कि बैंक ब्रांचेज की संख्या तो 90,000 के आसपास थी, लेकिन अब मर्जर और आउटसोर्सिंग की वजह से कई चीज़ों में भारी गिरावट देखी जा रही है। मर्जर के कारण कई सारे ब्रांच बंद कर दिए गए और आउटसोर्सिंग के कारण कई सारे स्टाफों की बहाली अब कम कर दी गई है।
एक जो देखा गया है कि आउटसोर्सिंग होता है किस लिए, कि खर्च आपके कम हो जाए, और इसके बारे में भी जानकारी दी गई कि क्या किया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो बहाली होती थी या सफाई कर्मी की बहाली होती थी या 4th ग्रेड में स्टाफ जो होते थे उनको आउटसोर्स किया गया है। अब चर्चा तो यह भी है, चौंकाने वाली बात है कि जो क्लर्क की बहाली निकलती है, अभी भी IBPS क्लर्क की बहाली निकली हुई है, इससे पहले RRB की बहाली निकली थी, उसके भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्लर्क को भी आउटसोर्स किया जाएगा। यानी अब इसका भी तरीका बदल जाएगा। जब आउटसोर्स होंगे तो बैंक के स्टाफ नहीं कहलाएंगे, ठेके पर लाए गए स्टाफ होंगे जो बैंकों के काम करेंगे। यानी क्लर्क कहीं से भी किसी एजेंसी को कोई बैंक हायर करेगी, उसमें स्टाफ होगा जो कि आपके क्लर्क वाला काम वो करके दे देगा। तो ऐसे में आप जरा चौंक सकते हैं कि शायद आने वाले समय में क्लर्क की भी नौकरी देश में ख़त्म हो जाएगी। जो बैंक में लिपिक मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि क्लर्क की बहाली होती है तो लाखों लोग फॉर्म डाल देते हैं। अब अगर क्लर्क भी आउटसोर्स होने लगेंगे तो आप बैंक पर नहीं, किसी एजेंसी किसी संस्था के जिम्मे कर दिए जाएंगे। उनकी मर्जी, जैसे बहाली करें, जो भी क्राइटेरिया लगाएं, आपको टेंशन होना तय है। अब देखिए, बैंकों का निजीकरण जो किया जा रहा है उसमें घाटे वाले ब्रांच को बंद किए जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक के 600 ब्रांचेज और बंद किए जाएंगे, ये भी जानकारी दी गई है, और इससे भी कर्मी और भी घटेंगे। अगर टॉप 5 सरकारी बैंक की हम लोग बात करते हैं, टॉप 5 में SBI का नाम सबसे पहले आता है। 2018 के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर 2,64,000 कर्मी काम कर रहे थे और अब 2,44,000 काम कर रहे हैं। PNB की बात करें तो 1,01,000 के आसपास, अब घट करके 1,03,000 हो गए हैं 2022 में। केनरा बैंक की बात करें 88,213, घट करके 86,000 पे आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 82,000 से 79,000 पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 78,000 से 75,000 पर। तो टोटल अगर टॉप 5 बैंक के स्टाफ की बात करें 2018 में ये लोग 6.1 लाख हुआ करते थे, अब घट करके ये 5.8 लाख हो गए हैं। लगातार स्टाफ की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इस टॉप 5 बैंक में भी देखें तो 25,824 स्टाफ कम हो गए हैं। ये पूरा डिटेल आपको हैरान कर सकता है। और आप जानते हैं कि बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 जो बना था उसके मुताबिक यह कहा गया कि अगर आप सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी है तो 51% हिस्सेदारी होगी ताकि बैंकों को वो कंट्रोल कर सके। अब लेकिन सरकार आगामी सत्र में एक बिल लाने जा रही है जिसमें इस नियम को ख़त्म किया जा सकता है, और सरकार अपने मन से जब चाहे जिस बैंक को बेच सकती है, निजीकृत कर सकती है, चीज़ें बेच दी जाएंगी और आप हमेशा के लिए संविदा पर, ठेका पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले लोग बैंक में चपरासी की भी नौकरी पे लगते थे तो आगे बढ़ते उनका प्रमोशन होते होते कुछ ना कुछ मिल जाता था और बाद में उन्हें कुछ ठीक ठाक पैसे भी मिलते थे, आप भी सरकार के कर्मी कहला जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदलती जा रही है। अब सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मी, चाहे अब क्लर्क की जहाँ तक बात हो रही है, उन लोगों को तो 4th ग्रेड वालों को तो किया जा रहा है, लेकिन क्लर्क की जब बात आएगी तो क्लर्क के साथ भी यही स्थिति अगर बैंक में हो गई तो बहुत टेंशन वाली बात है। इसको ज़रा समझना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक वहीं इस दिशा में खूब काम बढ़िया से करती दिखाई पड़ रही है। इसमें जो आंकड़े आए वो आप देखेंगे, वो भी हैरान करने वाले हैं कि पहले तो सरकारी बैंक के कुल स्टाफ जो बताए जा रहे हैं टॉप 5 के इंक्लूडिंग अलग भी बैंक जो हैं सरकार के, वो 8,07,048 बताई जा रही है कि इसमें, और 22 में ये घट करके 7,94,040 पर आ गई है। मतलब ओवरऑल भी अगर देखें सारे सरकारी बैंकों को जो बचे हुए हैं उनको अगर मिला भी दें तो ये स्थिति हुई है कि बैंक में यहाँ पर स्टाफ घटते जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक के 2022 में जो है 4,023 ब्रांच बढ़ाए गए हैं। अब यह संख्या बढ़ करके 34,342 हो गई है। और हमने जो आपको सरकार के बिल लाने की बात कही थी वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के हिसाब से, और अभी जो पूरा डेटा आप और आंकड़ा समझ रहे थे ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा दिया गया डेटा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि क्या स्थिति हुई है सरकारी बैंकों में। पिछले 5 साल में 50,000 स्टाफ कम हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में संख्या लगातार बढ़ रही है। IDBI का भी निजीकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसके साथ ही साथ कई और बैंकों को टारगेट किया गया है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक की चर्चा हो रही है, इंडियन ओवरसीज बैंक की, कि इन लोगों को भी निजीकृत कर दिया जाएगा या इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है इसको बेच करके आगे बढ़ जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लोग
लगातार जॉब के लिए संघर्ष करते हैं, जिन्हें उम्मीद होती है कि सरकारी बैंकों में काम करना है, उनके लिए अब क्या विकल्प रह जाएगा? प्राइवेट बैंक जैसी स्थिति वहाँ भी उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में इन चीज़ों से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार की एक ही मंशा है कि चीज़ों को प्राइवेट करो, पूंजी जुटाओ। लेकिन जब नरसिम्हन समिति की सिफारिश को आप देखते हैं, यहाँ पर एक ही चीज़ पे जोर दिया गया है कि अगर एनपीए कम करना है, बैंकों में तरक्की देखनी है, तो आपको मानव संसाधन पर ही मेहनत करना पड़ेगा। मानव संसाधन बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें स्किल्ड करना पड़ेगा। जो टॉप लेवल में जो आप ऑफिसर्स नियुक्त करते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ अब डवाडोल दिखाई पड़ती है। सरकारी बैंक मुश्किल में है। अब इन्हें बचाने के लिए लगातार बैंक कर्मी हड़ताल करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसका असर होता नहीं दिखाई पड़ता है। वो लोग तर्क के साथ समझाते भी नज़र आते हैं कि किस हिसाब से सरकार ने बड़ी चालाकी से सेविंग अकाउंट पर आपके जो इंटरेस्ट देने की बात होती है वो कैसे 2% पे आकर के रह गया है। एफडी जो है पहले कभी 8-9% हुआ करता था, वो 4% 5% के बीच में आ गया है। या आप ही का पैसा बैंक में होता है, या फिर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, लोन लेते हैं तो कर्ज चुकाने के लिए आपको 17%, 20%, 24% तक का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपको 2% मात्र इंटरेस्ट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप देख रहे हैं कि अगर निजीकरण का बोलबाला बैंक में बढ़ता चला गया तो जो यह बहाली भी निकल रही है, यह बहाली भी जो है आपको बस हैरान करने के लिए हर साल बहाली तो निकाल रहे हैं, स्टाफ लगातार घट रहे हैं। और स्टाफ घट रहे हैं इसका मतलब कई वजह भी है, मर्जर है, आउटसोर्सिंग है, और इसके साथ ही साथ निजीकरण की ओर सरकार का ध्यान देना। यानी आने वाले समय में हर कुछ प्राइवेट हो जाएगा और आप भी ठेका पर ही नौकरी करते नजर आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।